Hello everyone, this is Muhammad Tariq from Learnville with Tariq Sir, presenting a new video for the students of class 10th from English NCERT CBSE book First Flight. फर्स्ट फ्लाइट की ये पोम है जिसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन, रिटन बाय ऑगडेन नैश। ऑगडेन नैश द्वारा ये पोम लिखी गई है जो एक बैलेड पोम है। बैलेड उस पोम को कहते हैं जिसमें किसी स्टोरी को, किसी कहानी को बयान किया जाए, बतलाया जाए, उसे बोलते हैं बैलेड। तो ये पोम जो है ये एक बैलेड पोम है और बहुत ही ह्यूमरस ढंग से लिखी गई है, मजाकिया ढंग से लिखी गई है। आइए इस पोम को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले कुछ हम जान लेते हैं इस पोम के जो पोइट हैं ऑगडेन नैश के बारे में। ऑगडेन नैश रोट ओवर 400 पीसेज ऑफ कॉमिक वर्स। कहते हैं ऑगडेन नैश ने अराउंड 400 कॉमिक वर्स लिखे हैं। कॉमिक मीन्स ह्यूमरस, जो बातें ह्यूमरस ढंग से लिखी जाएं, मजाकिया ढंग से लिखी जाएं, उसे कॉमिक बोलते हैं। द बेस्ट ऑफ हिज वर्क वॉज पब्लिश इन 14 वॉल्यूम्स बिटवीन 1931 एंड 1972। 1931 एंड 1972 के बीच में इनका जो बेस्ट ऑफ हिज वर्क था, जो सबसे बढ़िया काम था, जो कुछ इन्होंने अपनी लाइफ में किया यानी लिखा, चाहे वो पोइट हो या प्रोज हो, कुछ भी हो, जो कुछ भी इन्होंने लिखा उसका सबसे बढ़िया 14 वॉल्यूम में वो छपा है 1931 से 1972 के बीच में। हिज वर्क इज परहैप्स बेस्ट डिस्क्राइब्ड इन दिस पोएटिक ट्रिब्यूट बाय एंथोनी बर्गेस। उनके जो काम को सबसे बढ़िया तरीके पर अगर किसी ने डिस्क्राइब किया है, बहुत से लोगों ने इनको अप्रिशिएट किया है, इनकी तारीफ़ की है, इनके गुण गाए हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो गुणगान है वो एंथोनी बर्गेस ने किया है। ये जिसको उन्होंने एक ट्रिब्यूट के तौर पर पेश किया है, वो क्या है? ही ब्राउट अ न्यू काइंड ऑफ साउंड टू आवर लिटरेरी डाइवर्जन and didn't care much about breaking the poetic laws of Medes and Persians। कह रहे हैं कि इन्होंने एक नए साउंड्स को, एक नए तरीके को इन्होंने प्रोड्यूस किया था, एक नए तरीके से इन्होंने लिखना शुरू किया था। और इन्होंने जो पोएटिक के जो लॉज होते हैं, जिन रूल्स को, रेगुलेशन को सामने रखकर कोई पोएट किसी पोम को लिखता है, उन सब रोल को तोड़ दिया। उसमें उन्होंने कोई भी उसे तोड़ने में कोई भी केयर नहीं किया, कुछ भी ध्यान नहीं दिया। और वो लॉज कैसे थे? मेडेस एंड पर्शियंस, जो ईरानी पहले पोएटिक जो डिवाइसेस थे, जो रूल्स थे, जो लॉज थे, उन सबको तोड़ दिया। ही यूजेस लाइन्स समटाइम ऑफ कंसिडरेबल लेंथ दैट आर क्लोक्यूल एंड प्रोजी। कभी कभी उनकी लाइन जो होती थी वो क्लोक्यूल होती थी। क्लोक्यूल कॉमन लैंग्वेज, वो कॉमन लैंग्वेज को यूज़ करते थे। एंड एट द एंड प्रेजेंट्स यू विद अ राइम, और आपको आखिर में वो एक राइम पेश करते थे, यानी राइम में लिखते थे। राइम स्कीम को हमेशा वो फॉलो करते थे। दिस ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ द इनफॉर्मल एंड द फॉर्मल इज वॉट हिज जीनियस शेफली लव्स। आई एम ट्राइंग टू इमिटेट हिम हेयर बट ही इज प्रोबेबली क्वाइट इनइमिटेबल। मैं उनको कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो इनइमिटेबल है, यानी कॉपी करने से ऊपर की चीज़ है, उन्हें कॉपी नहीं किए जा सकती। तो ये कुल इसकी समरी हुई कि ये बहुत ही बड़े पोइट हैं। इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं, बहुत सी पोएटिक पोम लिखी हैं, और भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। यही है जिन्होंने न्यू काइंड ऑफ साउंड को प्रोड्यूस किया है और उसको इन्वेंट किया है। और इसके अलावा ये जो क्लोक्यूल एंड प्रोजी जो लैंग्वेज है उसे यूज़ करते थे। और एंथोनी बर्गेस उनके बारे में कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं उन्हें कॉपी करूं, लेकिन वो कॉपी करने से बाहर की चीज़ें, उन्हें कॉपी नहीं किया जा सकता। ये था ऑगडेन नैश के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। अब आइए हम देखते हैं इस पोम को, यानी इस पोम को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले भी यहाँ इस पोम का एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, एक सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन आप कह सकते हैं, वो दिया गया है जिसे हम पढ़ते हैं। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दिस ट्रांसलेशन ऑफ द पोम, please subscribe my channel Learnville with Tariq Sir, okay, and don't forget to press the bell icon। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं दिस पोम को। दिस पोम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ बैलेड।
ये पोम बैलेट के स्टाइल में लिखी गई है। बैलेट किसे कहते हैं? अ सॉन्ग और पोम दैट टेल्स अ स्टोरी, किसी सॉन्ग, कोई गाना या कोई पोम जिसमें किसी स्टोरी को बतलाया गया हो, जिसमें किसी स्टोरी के बारे में नरेट किया गया हो। यू मस्ट बी फैमिलियर विद बैलेट, आपको ज़रूर फैमिलियर होना चाहिए बैलेट से, यानी बैलेट आपको जानना चाहिए। दैट नरेट्स टेल्स ऑफ करेज और हीरोइज्म, बैलेट वो होती है जिसमें आम तौर पर जनरली जो हीरोइज्म होती है, करेज होती है, बहादुरी को और लड़ाई को, हिम्मत को जिसमें नरेट किया जाता है, उसे बोलते हैं बैलेट। दिस पोम इज़ अ ह्यूमरस बैलेट क्लोज टू अ पैरोडी, और ये जो पोम है वो एक ह्यूमरस पोम है जो बिल्कुल पैरोडी के क्लोज है, पैरोडी जैसी है। पैरोडी काइंड ऑफ सॉन्ग। ओके, रीड इट अलाउड पेइंग अटेंशन टू द रिदम, कह रहे हैं कि तेज तेज इसको पढ़िए और रिदम पर, इस पोम की रिदम पर फुल फोकस कीजिए, हीड कीजिए। ओके, तो आइए अब पोम को शुरू करते हैं। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon. Belinda एक लड़की है जो इस पोम का मुख्य किरदार है। तो बिलिंडा रहती है इन अ लिटिल वाइट हाउस, एक छोटे से सफ़ेद घर में, विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस, छोटे से ब्लैक किटन के साथ, किटन यू नो बिल्ली का बच्चा, छोटे से काले कलर के बिल्ली के बच्चे के साथ, एंड अ ग्रे माउस और चूहा, माउस चूहा, ग्रे कलर के माउस के साथ, एंड अ लिटिल येलो डॉग और एक छोटे से पीले कलर के येलो कलर के कुत्ते के साथ, एंड अ लिटिल रेड वैगन और एक वैगन, वैगन ये जो माल को ढोने वाली गाड़ियाँ होती हैं, व्हीकल होती हैं, ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल जिन्हें हम बोलते हैं, उसे बोलते हैं वैगन। तो लाल कलर की उसके पास एक वैगन भी होती है। एंड रेलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और रेलियो मीन्स रियल, ट्रूलियो मीन्स ट्रू, और सच्ची मुच्ची उसके पास एक छोटा सा पेट ड्रैगन होता है। ड्रैगन पहले भी बात आ चुकी है कि ड्रैगन एक इमेजिनरी क्रिएचर है जो मिडिल एज में पाया जाता था, जिसके मुंह से, उसके बारे में कहा जाता है कि उसके मुंह से आग निकलती है, वो फायर को प्रोड्यूस करता है। ओके, तो कह रहे हैं बिलिंडा अपने घर में एक छोटे से माउस के साथ रहती है, एक छोटे से हाउस में रहती है सफ़ेद कलर के, जिसके साथ उसकी किटन है ब्लैक कलर की, एक ग्रे माउस है, एक येलो डॉग है एंड रेड वैगन है, और वो सच्ची मुच्ची उसके पास एक ड्रैगन है। देखिए ये रेलियो ट्रूलियो जो है ये रियल एंड ट्रू है, लेकिन पोएट के पास एक पोएटिक लाइसेंस होता है, किसी भी पोएट के पास, जिससे वो अपने पोम की राइमिंग को बचाने के लिए या उसको करेक्ट करने के लिए वो इस लाइसेंस को यूज़ करता है, जिसमें वो किसी भी वर्ड को वो चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर रेलियो एंड ट्रूलियो में पोएट ने उसी पोएटिक लाइसेंस को यूज़ किया है। Now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward and she called him Custard. अब आइए जानते हैं जो इसके लिटिल किटन हैं, माउस हैं, डॉग हैं, उनके नाम क्या हैं। Now the name of the little black kitten was Ink, जो काले कलर की छोटी सी किटन थी ब्लैक कलर की, उसका नाम था इंक। एंड द लिटिल ग्रे माउस, और जो ग्रे माउस था, चूहा था छोटा सा, उसका नाम था शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, उसे वो ब्लिंक कहती थी। एंड द लिटिल येलो डॉग, और जो छोटा सा कुत्ता था, वॉज शार्प एज मस्टर्ड, और वो मस्टर्ड की तरह था। मस्टर्ड ये उसका नाम है, यानी वो उसे मस्टर्ड कहकर बुलाती थी। बट द ड्रैगन वॉज अ कवर्ड, लेकिन जो उसका ड्रैगन था, जो उसका पेट ड्रैगन था, वो कॉवर्ड था, बहुत ही ज़्यादा डरपोक था, बुज़दिल था। एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और वो उसे कस्टर्ड कहकर बुलाती थी, उसका नाम कस्टर्ड था। तो एक का नाम इंक, दूसरे का ब्लिंक, तीसरे का मस्टर्ड, चौथे का कस्टर्ड।
Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on the top of him and scales underneath. Mouth like a fireplace chimney for a nose and Delio Trulio daggers on his toes. इस स्टैंजा में ड्रैगन का डिस्क्रिप्शन है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस को बतला रहे हैं कि उसको दिखता कैसा था। उसका नाम था कस्टर्ड। कस्टर्ड ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, उसके नोकीले नोकीले तेज बड़े बड़े दांत थे। एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम, और उसके जो ऊपर वाला हिस्सा था यानी पीठ वाला जो हिस्सा था उस पर स्पाइक्स थे। स्पाइक्स कहते हैं नोकीली कोई किसी भी चीज़ को स्पाइक्स कहते हैं, तो उसके ऊपर वाले हिस्से पर इस तरह के का बना हुआ था, इसी को बोलते हैं स्पाइक्स। ऑन हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, और अंडरनीथ यानी पेट वाला जो हिस्सा था, नीचे वाला अंदर वाला हिस्से पर स्केल्स थे। जैसे हमने फिश को देखा कि फिश के ऊपर कुछ कवर होता है उसकी स्किन को सेफ रखने के लिए, तो इसी जैसा कुछ स्केल्स इस ड्रैगन के ऊपर भी, इस ड्रैगन के अंदर के हिस्से में यानी पेट वाले हिस्से में था। माउथ लाइक फायरप्लेस, हमें पता है कि हमने वो ड्रैगन जो होता है जिसके बारे में कहा जाता था कि वो फायर को प्रोड्यूस करता है, तो कह रहे हैं उसका मुंह जो था, उसका माउथ वो फायरप्लेस की तरह, भट्टी की तरह था, अंगीठी की तरह था, यानी जिससे आग निकलती रहती है। हमने आमतौर पर वीडियोस में देख रखा है कि किसी भी रूम के अंदर एक अलमारी होती है और अलमारी के नीचे के हिस्से में आग जलती रहती है, उसी को बोलते हैं फायरप्लेस, जहां आग जलती हो। चिमनी फॉर अ नोज, और आप जानते हो कि जब कहीं भी आग जलेगी तो वहाँ से स्मोक प्रोड्यूस होगा, स्मोक उठेगा, तो उस स्मोक को निकलने के लिए कोई जगह चाहिए, तो उसकी जो नोज़ थी वो चिमनी का काम करती थी, और स्मोक हमेशा चिमनी से निकलता है। चिमनी आप लोग जानते हो, अगर आप लोगों ने ईंट का भट्टा देखा होगा जहाँ ईंट बनती है, या घरों में पहले गांव और देहात के घरों में घर के ऊपर छत पर एक चिमनी होती थी जिसमें नीचे के से जो खाना बनता था उसका स्मोक, उसका धुआं ऊपर से निकलता था, तो चिमनी आपने देखी होगी। चिमनी फॉर अ नोज, और उसकी नाक जो थी वो चिमनी का काम करती थी, यानी उससे स्मोक निकलता था। एंड डिलियो ट्रुलियो डेगर्स ऑन हिज टोज, डेगर्स मीन्स अ शार्प नाइफ, एक तेज चाकू, और सच्ची मुच्ची उसका जो अंगूठा था वो तेज चाकू की तरह था, अ शार्प नाइफ, तेज चाकू की तरह था। तो ये था उसका डिस्क्रिप्शन कि वो दिखता कैसा था, यानी उसके दांत बड़े बड़े थे, उसके ऊपर पीठ पर नोकीली नोकदार कोई चीज़ थी, और नीचे के हिस्से में स्केल्स थे, उसका मुंह फायरप्लेस था, नाक उसकी चिमनी की तरह थी, और उसका अंगूठा ये शार्प नाइफ, एक तेज चाकू की तरह था। Belinda was as brave as the barrel full of beers, and Ink and Blink chased Land down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. अब सबकी क्वालिटी बतला रहे हैं कि कौन कैसा था। Belinda was as brave as a barrel full of beers. Barrel full of beers, अ पर्सन विदाउट फेयर, वो आदमी जिसके अंदर बिल्कुल डर ना हो, कुछ भी ना हो। तो बैरल फुल ऑफ बियर्स का मतलब होता है बहुत ही ताकतवर, बहुत ही ज़्यादा हिम्मती, बहुत ही ज़्यादा क्रेजियस आदमी को क्या बोलते हैं? बैरल फुल ऑफ बियर्स। बैरल का मतलब होता है ड्रम, कंटेनर, तो जो कंटेनर बियर से भरा हुआ हो उसे बोलते हैं, यानी जिसके अंदर कोई भी फियर ना हो, किसी तरह का कोई भी डर ना हो। ये पूरा एक फ्रेज है बैरल फुल ऑफ बियर्स कि मतलब वो बैरल फुल ऑफ बियर्स है, यानी वो बहुत ज़्यादा हिम्मती है। तो बिलिंडा कह रही है कि वो इतनी हिम्मती थी जैसा कि वो आदमी जिसके अंदर बिल्कुल भी डर ना हो। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज्ड लैंस डाउन द स्टेयर्स, और चेज्ड मीन्स पीछा कर लेना, किसी को फॉलो कर देना या हंट करना, यानी शिकार करना किसी चीज़ का। तो इंक और ब्लिंक जो थे वो इतने बहादुर थे कि वो सीढ़ियों तक लायन को, शेर को दौड़ा लेते हैं। यानी शेर से तो हर कोई डरता है, लायन से तो हर कोई डरता है, लेकिन इंक और ब्लिंक अपने बारे में, इनके बारे में पोइट कह रहे हैं कि ये इतने ज़्यादा
इतने ज़्यादा ये बहादुर थे, इतने ज़्यादा ब्रेव थे कि ये लायन को भी चेज कर लेते थे, उन्हें हंट करते थे। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। रेज मीन्स एंगर। तो जब कोई टाइगर एंगर में हो, गुस्से में हो, तो कितना ताकतवर होगा, किसी को पाएगा तो बिल्कुल फाड़ कर रख देगा। तो मस्टर्ड के बारे में है कि मस्टर्ड भी ऐसे ही ब्रेव था जैसा कि कोई टाइगर रेज में होता है, गुस्से में होता है। बट मस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। और कस्टर्ड के बारे में कह रहे हैं कि वो हमेशा एक केज के लिए, एक पिंजरे के लिए कि अच्छी सेफ जगह हो जिसमें वो रहे, इसके लिए वो हमेशा रोता रहता था। यानी वो कवर्ड था, डरपोक था। और ये तीनों के तीनों बहुत ही ज़्यादा, चारों बहुत ही ज़्यादा हिम्मती थे, इंक्लूडिंग बेलिंडा। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा। Belinda tickled him, she tickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the Relio Trulio cowardly dragon. Tickle means to tease, किसी को टीज करना, किसी का को गुदगुदी करना। तो बिलिंडा जो थी वो बहुत ही ज़्यादा गुदगुदी किया करती थी, टीज किया करती थी। किसको? कस्टर्ड को। शी टिकल हिम अनमर्सीफुल, और बेरहमी के साथ, क्रूरता के साथ, क्रूर होकर, बिल्कुल बिल्कुल क्रूरता के साथ वो उसे टिकल करती रहती थी और उसे टीज करती रहती थी, परेशान करती रहती थी। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल। और इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड जो थे, यानी कैट, किटन, माउस एंड डॉग, ये तीनों उसे रूडली, बेरहमी के साथ, भोंडेपन से क्या कहते थे? पर्सिवल। पर्सिवल ये जो ऑर्थर्स, ये एक नाइट था, जो ऑर्थर किंग हैं उनके कोर्ट का ये नाइट था। नाइट बोलते हैं बहुत ही बहादुर आदमी को। तो उसे, तो पर्सिवल था, ये बहुत बहादुर था, और लेकिन इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया था किसी भी तरीके से, तो इसे बोलते हैं पर्सिवल। तो इस पर्सिवल कहकर इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड उसे बुलाते थे, यानी चिढ़ाते थे, टीज करते थे। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड ड्रैगन, और वो सब हंसते थे। कहाँ? छोटे से वैगन में बैठकर, लाल कलर का जो था उसमें हंसते रहते थे, यानी कस्टर्ड का मजाक उड़ाते थे, उसके साथ फन करते थे। एट ट्रूली ट्रूली कावर्डली ड्रैगन, और क्या कहते थे? सच्ची मुच्ची में जो ड्रैगन था, जो कस्टर्ड था, वो कॉवर्डली है, वो बहुत ही डरपोक है, उसके अंदर हिम्मत नहीं है, उसको इस तरीके की बातें कहते रहते थे। Belinda giggled till she shook the house, and Blink said, "Wake," which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe cage. Giggle means laugh, हंसना, उसे बोलते हैं giggle। तो बिलिंडा जो थी वो इतना ज़्यादा हंसती थी, इतना ज़्यादा हंसती थी, ऐसा लगता था कि उसने पूरे घर को हिला दिया हो। शी शुक द हाउस, पूरे घर को हिला दिया हो। एंड ब्लिंक सेड वेक। वेक साउंड मेड बाय माउस, जो माउस की आवाज़ होती है उसे वेक बोलते हैं। तो जो माउस था वो वेक वेक किया करता था, विच इज़ गिगलिंग फॉर अ माउस, यानी जो माउस की हंसी होती है, माउस की आवाज़ होती है, उसमें वो वेक वेक करता था। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क हिज केज, और जो मस्टर्ड थे और इंक, ये दोनों बहुत ही भोंडेपन से रूडली क्या करते थे? हमेशा कस्टर्ड से उसकी एज पूछा करते थे कि तुम्हारी एज क्या है, तुम्हारी आयु क्या है। When Custard cried for a nice safe cage, और कस्टर्ड इतना डरपोक था, इतना कॉवर्ड था कि वो हमेशा सेफ केज के लिए, एक नाइस जगह के लिए, पिंजरे के लिए हमेशा रोता रहता था कि मुझे सेफ जगह पर पहुंचा दो, मुझे सेफ जगह ला दो, या मुझे केज दे दो। बट क्या हुआ अब देखते हैं। Suddenly they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. Mewch, cried Ink, and oh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. विंडा, इस यहाँ भी पोएट ने अपनी पोएटिक लाइसेंस को यूज़ किया है, और ये विंडा, ये विंडो था, लेकिन राइम स्कीम बेलिंडा के लिए इसको विंडो से विंडा कर दिया। ओके,
फिर अचानक क्या होता है कि सब लोग उसका ड्रैगन का मजाक उड़ाते थे और अपनी बहादुरी की बतलाते थे कि हम इतने बहादुर हैं, हम ऐसे हैं, हम बैरल फुल ऑफ बियर्स हैं, ये सब हैं। और कोई कहता था कि हम लायन को चेस करते हैं, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, अपने अपने से सब हाँकते रहते थे। लेकिन देखिए क्या होता है, अचानक से दे हर्ड अ नेस्टी साउंड। नेस्टी मीन्स बैड, अनप्लीजेंट। इन्होंने एक बुरी आवाज़ सुनी। एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड, मस्टर्ड क्या किया, बाक किया, गुर्राया, तेज आवाज़ उसने निकाली। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और सब ने अपने अराउंड देखा कि क्या हो रहा है। म्योच, क्राइड इंक, इंक ने एक आवाज़ निकाली, म्योच, यानी मियाओ एंड ओच दोनों मिलकर म्योच। मियाओ की जो आवाज़ होती है बिल्ली की, किटन की, वो उसने निकाली। एंड ऊह क्राइड बिलिंडा, और बिलिंडा ने क्या किया, ऊह से की आवाज़ निकाली जब उन लोगों ने इस नेस्टी आवाज़ को, इस अनप्लीजेंट और बैड वॉइस को सुना। फॉर देयर वॉज अ पायरेट, क्या था वहाँ, वहाँ एक पायरेट था। पायरेट अ पर्सन हु रोब्स शिप्स इन द सी, जो लोग डाकू होते हैं, समंदरी डाकू जो शिप्स को लूट लेते हैं, उन्हें बोलते हैं पायरेट। तो वहाँ एक पायरेट था जो विंडो से, खिड़की से क्लाइम करके अंदर आ गया था या क्लाइम कर रहा था। तो उन लोगों ने उसको जब देखा तो सबकी चीख निकल गई और सब लोग बिल्कुल डर से गए। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट। His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. ये डिस्क्रिप्शन है उस पायरेट का कि वो कैसा था। कह रहे हैं उसके दाहिने हाथ में, उसके बाएं हाथ में, दोनों हाथ में उसके क्या थी, पिस्टल थी। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ, और उसने अपने दांतों से पकड़ रखा था। कटलेस ब्राइट, कटलेस जो मुड़ी हुई एक तलवार या मुड़ी हुई एक मुड़ा हुआ चाकू, नाइफ, उसे बोलते हैं कटलेस। तो एक मुड़ी हुई तलवार को उसने अपने दांतों में फंसा रखा था, दांतों से पकड़ रखा था, और वो तलवार बिल्कुल ब्राइट थी, चमचमा रही थी। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उसकी दाढ़ी सफ़ेद थी। वन लेग वॉज वुड, और उसका एक पैर जो था वो लकड़ी का था। इट वॉज क्लियर, ये था उसका फिजिकल अपीयरेंस, यहाँ ऐसा वो लगता था, ऐसा दिख रहा था। इसका मतलब क्या था, इट वॉज क्लियर, बिल्कुल साफ था उसका मतलब, दैट द पायरेट मीन्ट नो गुड, कि उसका मतलब अच्छा नहीं है, उसका मकसद कुछ अच्छा नहीं था, वो कुछ बुरा करने वाला था। जाहिर सी बात है कि जब किसी के हाथ में पिस्टल हो और अपने दांतों में वो तलवार छुपाए हो या चाकू लिए हुए हो, तो और वो कहीं किसी के घर में घुस जाए, किसी की खिड़की से क्लाइम करके घर में आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि उसका मकसद, उसका पर्पज़ अच्छा नहीं है, वो किसी बुरे मकसद से आया हुआ है। Belinda paled and she cried, "Help, help!" But Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household, and Little Mouse blinked strategically mouse hold. अब क्या हुआ, यहाँ देखिए सबका रिएक्शन, जो लोग अपने आप को कह रहे थे मैं इतना बहादुर हूँ, मैं इतना बहादुर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उनका रिएक्शन देखिए क्या है। बिलिंडा पेल, पेल मीन्स कलरलेस, उसका कलर बिल्कुल उड़ गया, वो कलरलेस हो गई, बिल्कुल पीली पड़ गई। बिलिंडा पीली पड़ गई डर की वजह से। एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, और वो हेल्प हेल्प चिल्लाने लगी। अब क्या होगा, अभी तो अपने आप को क्या कह रही थी कि वो बैरल फुल ऑफ बियर्स है, लेकिन अब वो डर गई बिल्कुल, हेल्प हेल्प चिल्ला रही है। एंड मस्टर्ड अपने को क्या कहता था कि टाइगर इन अ रेज, वो भी डर गया, उसकी भी हिम्मत हार गया। फ्लेड मीन्स रन अवे, भागना, डर के मारे भागना उसे बोलते हैं फ्लेड, तो वो भी डर के मारे भागा। विद अ टेरिफाइड यील्प, यील्प में होता है चीखना, चीखते हुए वो भागा। एंड टेरिफाइड, भयानक चीख उसकी थी, यानी बिल्कुल वो ज़्यादा डर गया था, सहम गया था, और उस डर की वजह से वो चीखते हुए चिल्लाते हुए भागा। इंक टिकल डाउन, टिकल मीन्स सॉरी ट्रिकल, ट्रिकल मीन्स रन, भागना या छुपना, तो वो भागकर छुप गया कहाँ, टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, घर के नीचे, यानी कोई चारपाई रही होगी, कोई बेड रहा होगा, वहाँ जाकर वो छुप गया अंदर जाकर। एंड द लिटिल माउस ब्लिंक, और जो माउस था ब्लिंक जिसका नाम था, उसने क्या किया, वो उसने भी स्ट्रेटेजिकली
माउस होल्ड, वो भी माउस होल्ड में चला गया, चूहों के घर में चला गया। कैसे? स्ट्रेटेजिकली मीन्स टू मेक प्लान, कुछ प्लानिंग व्लानिंग करके वो भी भाग निकला, किसी तरीके से बहाना बनाकर। जो सब लोग बहादुर अपने आप को गिनवा रहे थे, बहादुरी गिना रहे थे, वो सब के सब भाग गए। लेकिन हुआ क्या? बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नोटिंग लाइक अ इंजन, clashed his tail like iron of a dungeon. With a clatter and clank and a jangling scream, he went at the pirate like a robin at a worm. लेकिन उसका रिएक्शन कैसा था कस्टर्ड का, इसको देखते हैं। बट द जंप कस्टर्ड, कस्टर्ड ने जंप किया। स्नोटिंग मीन्स टू मेक नॉइज थ्रू द नोज, नाक से कोई आवाज़ निकालना, और वो अपने नाक से आवाज़ निकाल रहा था इंजन की तरह। जैसे इंजन चलता है तो उससे जो आवाज़ प्रोड्यूस होती है, ऐसी ही आवाज़ कस्टर्ड के नाक से प्रोड्यूस हो रही थी, उसकी नोज से प्रोड्यूस हो रही थी। क्लैश्ड मीन्स होता है फॉट, फाउट, तो उसने फाउट किया, उसने लड़ा, वो लड़ा। कैसे? हिज टेल, अपनी पूंछ से, अपनी टेल से, लाइक आयरन ऑफ अ डेंजन, डेंजन बोलते हैं अंडरग्राउंड प्रिजन को, काल कोठरी को। तो वहाँ का जो आयरन होता है, यानी बार्स जो लगे होते हैं, आपने देखा होगा जेल का जो दरवाज़ा होता है, मुख्य दरवाज़ा, उस पर बार्स लगे होते हैं, लंबे लंबे लोहे लगे हुए होते हैं, उसी को बोलते हैं आयरन। एंड डेंजन, वही सराउंडिंग अंडरग्राउंड प्रिजन को बोलते हैं। तो जो डेंजन का आयरन होता है, उसकी तरह कस्टर्ड ने अपने टेल को टकराया, किसी से मारा या दीवार से टकराया। विद अ क्लैटर, जब उसने टकराया तो उसकी आवाज़ कैसी थी? क्लैटर, एक आवाज़ है, घनघनाहट। जैसे आप दो बर्तन ले लो और दोनों को आपस में टकराओ तो कैसी आवाज़ निकलेगी? एंड क्लैंक, या आप किसी पायल को या किसी घुंघरू को आप बजाओ तो कैसी आवाज़ निकलती है? एंड जैंगलिंग मीन्स भी आवाज़ करना, तेज़ आवाज़। एंड स्कर्म मीन्स ट्विस्ट, लहराना। तो जब उसने अपनी पूंछ को दीवार से मारा तो वहाँ से इस तरह की आवाज़, क्लैटर की, क्लैंक की, जैंगलिंग की आवाज़ लहरा कर निकलने लगी। ही वेंट एट द पायरेट, वेंट मीन्स हेयर अटैक, उसने अटैक किया पायरेट पर। कैसे? लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म, रॉबिन इट इज़ अ बर्ड एंड वॉर्म मीन्स इंसेक्ट्स। जैसा कि चिड़िया जो है वो रॉबिन एक चिड़िया जो बहुत ही तेज़ होती है, वो बहुत तेज़ी से शिकार करती है। तो इसी तरीके से उस रॉबिन के शिकार करने की तरह, जैसा कि वो इंसेक्ट्स पर, वॉर्म पर हमला करती है, अटैक करती है, इतनी ही तेज़ी से कस्टर्ड ने उस पायरेट पर हमला किया और उस पर अटैक किया। यानी जो लोग बहादुर थे वो तो सब के सब भाग गए, छुप गए, लेकिन जिसके बारे में कहा जाता था कि ये कवर्ड है, बहुत ही बुज़दिल है, डरपोक है, उसी ने पायरेट पर हमला कर दिया, पायरेट पर अटैक कर दिया। द पायरेट गैब्ड एट बिलिंडाज dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit. Gabbed means जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं और आश्चर्यचकित हो जाते हैं तो हमारा मुंह खुला का खुला रह जाता है। तो इसी तरीके से पायरेट का मुंह भी बिल्कुल खुला का खुला रह गया। कैसे? ब्लिंडा के इस ड्रैगन के हमले से। जो ब्लिंडा का ड्रैगन था कस्टर्ड, उसने जब उस पर हमला किया तो ये देखकर हमले को देखकर वो पायरेट की हवा निकल गई, उसका वो आपे से बाहर हो गया, हक्का बक्का रह गया, आश्चर्यचकित हो गया कि अब क्या करें। और फिर उसने क्या किया? गल्प मीन्स स्वेलो, मीन्स कुछ घूंट लेना, निगलना। उसने सम ग्रोग इट्स काइंड ऑफ अल्कोहल, शराब, ये एक शराब थी, उसने अपनी पॉकेट से, फ्लैगन एक बोतल होता है जो सिल्वर कलर का होता है, बिल्कुल चिपटा सा होता है, जिसमें आपने वीडियोस में देख रखा होगा कि उसी में शराब रखकर उसी से वो लोग पीते हैं और वो जेब में रखे रहते हैं। तो उसी को उसने, उस बोतल को, उस सिल्वर कलर के बोतल को उसने अपने पॉकेट से, अपने जेब से निकाला और उसमें जो ग्रॉग थी यानी शराब थी, उस शराब के कुछ घूंट को उसने गल्प किया यानी निगल लिया। फिर उसने क्या किया? ही फायर्ड 2 बुलेट्स, उसने दो गोलियां भी दागी, बट दे डिडंट हिट, लेकिन वो
ड्रैगन पर कस्टर्ड को नहीं लगी, उसे कोई भी चोट नहीं पहुंची। एंड कस्टर्ड ने फिर क्या किया, एंड कस्टर्ड गोबल्ड हिम, गोबल्ड मीन्स बी स्वैलो, उसने खुद उन गोलियों को भी निगल लिया, एवरी बिट यानी हर एक को अलग अलग करके, पहले पहली फिर दूसरी। Belinda embraced him, Mustard licked him, no one mourned for his pirate victim. Ink and Blink in glee and guided around the dragon that ate the pirate. Embraced means to hug, hug करना, गले लगाना। ब्लिंडा बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुई उससे, जब उसने देखा कि अरे इस ड्रैगन ने तो हम सबकी जान बचा ली, इसलिए उसने उसको हग किया, उसको एम्ब्रेस किया। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड चूंकि ये एक डॉग था, और आपने देखा होगा कि जब डॉग किसी के साथ हमदर्दी करता है या उससे किसी पर दया आती है, किसी के साथ दयालु होता है, तो वो उसे लिक करता है, चाटता है। तो मस्टर्ड भी उस ड्रैगन को चाटने लगा, लिक करने लगा। नो वन मॉर्न फॉर हिम हिज पायरेट विक्टिम, और जो पायरेट था, जो विक्टिम था यानी सफरर्स, जिसके साथ ये इवेंट हुआ था, जो हादसा इंसिडेंट जिसके साथ हुआ था, उस पर किसी ने कोई भी मौन नहीं रखा। मौन मीन्स टू फील सोरो ऑन समवन्स डेथ, किसी की डेथ पर गम का इजहार करना, गम दिखलाना, जतलाना, उसे बोलते हैं मौन। तो उस पायरेट विक्टिम पर किसी ने भी कोई मौन नहीं रखा, कोई भी उसके बारे में कोई चिंता नहीं कर रहा था। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली, ग्ली मीन्स हैप्पी, एंड गैरेट मीन्स डांस करना। तो ये खुशी के मारे ये दोनों डांस कर रहे थे, हैप्पीनेस की वजह से डांस कर रहे थे। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, कहाँ, ड्रैगन के आसपास, उसके सराउंडिंग में जहां वो बैठा पायरेट को नोच रहा था, खा रहा था, यानी उस पर हमला करके उसे मार डाला था। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज brave if I hadn't been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink, we have been 3 times as brave we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. अब क्या हुआ, जब ड्रैगन ने उस पायरेट को मार दिया, हमला करके, उस पर अटैक करके, अब सब लोग क्या कह रहे हैं, यानी जितने इंक थे, ब्लिंक थे, ये सब क्या कर रहे हैं। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, जो छोटा सा मस्टर्ड डॉग था, वो बोल पड़ा कि मैं इससे ज़्यादा, इससे 2 गुना, ट्वाइस, मैं इसका 2 गुना ज़्यादा ब्रेव हूँ, यानी बहादुर हूँ। लेकिन क्या हुआ, इफ़ आई हैडेंट बीन फ्लस्टर्ड, अगर मैं फ्लस्टर्ड ना हुआ होता, फ्लस्टर्ड मीन्स कन्फ्यूज हो जाना, कि क्या करना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अगर मुझे समझ में आ गया होता कि मुझे क्या करना है, तो मैं तो इससे ज़्यादा ट्वाइस ब्रेव हूँ, मैं इसको पहले ही, यानी ड्रैगन से पहले ही उस पर मैं हमला कर देता और उसको, पायरेट को मार गिराता। एंड यप अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, और ब्लिंक और इंक भी बोल पड़े। वो क्या करें, 3 टाइम्स एज ब्रेव, हम तो 3 गुना उससे ज़्यादा ब्रेव थे। वी थिंक, हमें लगता था कि हम 3 गुना ब्रेव हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए, अलग बात है, लेकिन हम हैं ब्रेव। एंड कस्टर्ड सैड, आई क्वाइट एग्री, मैं बिल्कुल एग्री हूँ, मैं आप लोगों से सहमत हूँ। कस्टर्ड ने कहा दैट एवरीबडी इज ब्रेव देन मी, कि हर कोई यहाँ मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, मुझसे ज़्यादा बहादुर है। Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon, कि वो अब भी, ब्लिंडा फर्स्ट स्टेंजा में था कि ब्लिंडा लिव्ड, अब यहाँ है ब्लिंडा स्टिल लिव्स, यानी वो प्रेजेंट में भी अब भी वहाँ पर रह रही है, उसी छोटे से वाइट हाउस में, अपने साथ लिए हुए किसको, ब्लैक किटन को, ग्रे माउस को, लिटिल येलो डॉग को एंड लिटिल रेड वैगन को और पेट ड्रैगन को, यानी जिसके साथ वो पहले रहती थी अब भी उन्हीं के साथ वो रह रही है। यानी जब हालात नॉर्मल हो गए, कंडीशन नॉर्मल हो गई। ब्लिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज द टाइगर इन अ रेज but Custard keeps crying for a nice safe cage। क्योंकि ब्लिंडा वहाँ था, 4 स्टैंजा में था, ब्लिंडा वॉज, यहाँ है ब्लिंडा इज, यानी अब
प्रेजेंट में वो क्या है, एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, बहुत ही ज़्यादा हिम्मती है, बहुत ही ज़्यादा बहादुर है, उस आदमी की तरह है जिसके अंदर कोई भी फियर ना हो। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंक जो है वो अब भी हंट करते हैं लायंस को सीढ़ियों तक, यानी सीढ़ियों तक उसका पीछा कर लेते हैं, दौड़ा लेते हैं। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, और मस्टर्ड अब भी ऐसे ही है जैसा कि गुस्से में, एंगर में कोई टाइगर। बट कस्टर्ड कीप्स ट्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड बेचारा अब भी नाइस सेफ केज के लिए क्राई करता है, रोता है, चिल्लाता है और मांगता रहता है। तो ये था इस पोम का वर्ड बाय वर्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन। ओके, इस चैप्टर के पोएटिक डिवाइसेस को देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा से देखते हैं। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and Rilio Trulio little pet dragon। तो सबसे पहले इसकी हम राइम स्कीम देखते हैं। तो इस चैप्टर में, इस पूरे पोम में राइम स्कीम जो है वो A B यही है। सारे स्टैंडा की राइम स्कीम सेम है। जैसे आप देखें, हाउस माउस वैगन ड्रैगन, तो हाउस माउस वैगन ड्रैगन, हाउस ए माउस ए वैगन एंड ड्रैगन बी एंड बी। तो ये है इसकी राइमिंग स्कीम इस फर्स्ट स्टैंजा की। उसके बाद दूसरी जो पोएटिक डिवाइस इसमें यूज़ हुई है वह है रिपीटेशन। तो रिपीटेशन यहाँ पर यूज़ हुआ है। रिपीटेशन क्या क्या है, देखिए यहाँ पर लिटिल 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 लिटिल, तो लिटिल वाइट हाउस, लिटिल ब्लैक किटन, लिटिल ग्रे माउस, लिटिल येलो डॉग, लिटिल रेड वैगन, ये सब के सब यहाँ पर बार बार रिपीट हुए हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, रेपिटेशन। उसके बाद तीसरी जो डिवाइस है वो है ऑक्सीमोरोन। Oxymoron is when two opposite words are used together। जब दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ यूज़ कर लिया जाए तो उसे बोलते हैं ऑक्सीमोरोन। जैसे देखिए, पेट एंड ड्रैगन। पेट, दिस इज द टेम एनिमल एंड ड्रैगन इज द वाइल्ड एनिमल, बट हियर both two animals name are used together, so this is the oxymoron। okay, तीसरी चीज इसमें है पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस किसे बोलते हैं? पोएट को ये राइट होता है कि वो अपनी राइम स्कीम को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए वो किसी भी वर्ड को चेंज कर सकता है। जैसे रियलियो एंड ट्रूलियो, दिस इज द वर्ड है रियल एंड ट्रू, रियल एंड ट्रू, तो रियलियो एंड ट्रूलियो से इसे चेंज कर दिया गया, इसे बोलते हैं पोएटिक लाइसेंस। देन कौन सी डिवाइसेस इसमें यूज हुई है? एजोनेंस रिपीटेशन ऑफ अ वॉवेल साउंड। तो वॉवेल साउंड देखिए यहाँ रिपीट हुआ है। बिलिंडा में आई, लिफ्ट आई, इन आई, आई, तो वॉवेल साउंड का रिपीटेशन देखिए हो रहा है, इसी को बोलते हैं एजोनेंस। ये एजोनेंस है, रिपीटेशन ऑफ द वॉवेल साउंड। तो आई साउंड देखिए प्रोमिनेंट यूज हुआ है। उसके बाद है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस मीन्स रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड। तो कॉन्सोनेंट साउंड का बहुत यहाँ रिपीट हुआ है, वो क्या है? एल, ला साउंड। बिलिंडा एल, लिफ्ट एल, लिटिल एल, तो ये देखिए यहाँ है कॉन्सोनेंस, या आप इस लिटिल में भी देख सकते हैं, लिटिल, तो जितने भी लिटिल हैं हर एक में ला साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट यूज हुआ है, इसे कहते हैं कॉन्सोनेंस। तो इस स्टैंजा में हमें 4-5 चीज़ें मिली। पहली राइम स्कीम इसका A, B। उसके बाद रिपीटेशन है जो लिटिल का है, लिटिल देखिए बार बार यूज हुआ है। देन ऑक्सीमोरोन है। ऑक्सीमोरोन मीन्स इज व्हेन
ऑक्सीमोरॉन इज व्हेन टू अपोजिट वर्ड्स आर यूज टुगेदर, पेट एंड ड्रैगन, तो दोनों अपोजिट हैं लेकिन यहाँ एक साथ यूज हुए हैं. देन पोएटिक लाइसेंस, रिलियो एंड ट्रोलियो में पोएटिक लाइसेंस यूज हुआ है. देन एजोनेंस, रिपीटेशन ऑफ अ वावल साउंड, आई साउंड, कॉन्सोनेंस, रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड, एंड दिस इज द ला साउंड. ओके, अब आइए स्टैंजा नंबर 2 देखते हैं. स्टैंजा नंबर 2 में सबसे पहले है जो है वो है सिमिली. सिमिली, यह है सिमिली. सिमिली जब किसी भी चीज़ को एज या लाइक से कंपेयर किया जाए, एज या लाइक बोलकर कंपेयर किया जाए तो वहाँ बोलते हैं उसको सिमिली. यहाँ देखिए, यहाँ मस्टर्ड को एज मस्टर्ड, डॉग एज मस्टर्ड, तो डॉग को, यह है डॉग एंड यह है मस्टर्ड. कह रहे हैं डॉग जो है वो मस्टर्ड की तरह शार्प है, तो डॉग को मस्टर्ड से कंपेयर किया गया है एज से, एज लगाकर, तो इसे बोलते हैं हम सिमिली. या कहीं लाइक लगाकर अगर कंपेयर करें तो उसे भी सिमिली ही बोलते हैं. एंड देन देयर इज अ एलिट्रेशन. एलिट्रेशन मीन्स alliteration, alliteration, alliteration. Alliteration is the repetition of the consonant sound at the start of the 2 or more consecutive line. 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों में या 2 से ज़्यादा जगहों पर जब किसी कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन हो तो उसे बोलते हैं एलिट्रेशन. यहाँ देखिए क्या है, का साउंड, कवर्ड में सी, कॉल्ड एंड कस्टर्ड, या का साउंड का रिपीटेशन हुआ है, दिस इज द एलिट्रेशन. तो इस स्टैंजा में सिर्फ 2 चीज़ है इसकी राइम मैक्सिमम, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, कस्टर्ड, ए बी बी, एंड दूसरी चीज़ इसमें सिमिली था एंड तीसरा एलिट्रेशन था. सिमिली मस्टर्ड को, डॉग को मस्टर्ड से कंपेयर किया गया है, एंड एलिट्रेशन है कि का साउंड को रिपीट हो रहा है कवर्ड, कॉल्ड एंड कस्टर्ड में. ओके, सी द नेक्स्ट स्टैंजा. इस स्टैंजा का में की राइम स्कीम भी सेम है. ट्रीथ, टीथ, अंडरनीथ, नोज, टोज, ए बी बी. तो ये है इसकी राइमिंग स्कीम. और दूसरी चीज़ इसमें क्या है वो है, यहाँ भी सिमिली है, सिमिली. सिमिली यहाँ क्या है आप देखिए, माउथ लाइक अ फायर प्लेस. कहा गया था कि जब एज या लाइक से किसी चीज़ को कंपेयर किया जाए तो उसे बोलते हैं सिमिली. यहाँ माउथ को कंपेयर किया गया है फायर प्लेस से, माउथ लाइक फायर प्लेस, तो ये हो गया सिमिली. माउथ लाइक फायर प्लेस, ये हो गया सिमिली. एंड देन यहाँ है मेटाफर. मेटाफर कहाँ है, चिमनी फॉर नोज, चिमनी को, नोज को चिमनी बना दिया गया, दिस इज कॉल्ड मेटाफर. कि जब किसी भी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से कंपेयर किया जाए तो उसे बोलते हैं मेटाफर. और यहाँ भी पोएटिक लाइसेंस को यूज़ किया गया है रिलियो एंड ट्रूलियो में, ये है रियल एंड ट्रू. सी द नेक्स्ट स्टैंजा. Belinda was as brave as a barrel full of beers, and ink and blink chased Blanche down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a cage, but Custard cried for nice safe cage. तो देखिए यहाँ पर है एलिट्रेशन. सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं एलिट्रेशन. और एलिट्रेशन क्या है, बी, बा साउंड. इसका राइम स्कीम देखते हैं पहले. बार्स, स्टेयर्स, रेज एंड केज, A B B, and then here alliteration, alliteration है. alliteration क्या है, B साउंड को. alliteration is the repetition of the consonant sound at the start of the 2 or more consecutive line. तो यहाँ बा साउंड में आप देखिए ब्लिंडा,
ब, ब्रेव, बैरल, बियर्स। यहाँ देखिए का साउंड, कस्टर्ड, क्राइड, केज। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये है एलिट्रेशन। और दूसरी चीज़ यहाँ है सिमिली। सिमिली क्या है? फर्स्ट लाइन में आप देखिए कि ब्लिंडा को कंपेयर किया क्या है, बैरल फुल ऑफ बियर से। एंड तीसरी लाइन में देखिए ब्लिंडा को कंपेयर किया गया है ब्लिंडा को कंपेयर किया गया है ब्रेव बैरल ऑफ बियर्स से। ये है एलिट्रेशन, सॉरी सिमिली। एंड थर्ड लाइन में देखिए मस्टर्ड को कंपेयर किया गया है टाइगर इन अ रेस से, तो इसे कहते हैं सिमिली। तो फर्स्ट और सेकंड लाइन में सिमिली है और उसके अलावा यहाँ एलिट्रेशन है और राइमिंग स्कीम इसका ए ए बी बी है। ओके, सीधा नेक्स्ट स्टेंजा। Belinda tickled him, she tickled him, unmerciful. Ink, Blink, and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the Relio Trulio cowardly dragon. तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ है इसकी राइमिंग स्कीम देखते हैं, ए ए बी बी, मर्सीफुल, पर्सिवल, ए ए, वैगन एंड ड्रैगन, बी बी। दूसरा है यहाँ पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन क्या है कि जब किसी अनह्यूमन को ह्यूमन क्वालिटीज दे दी जाए तो उसे बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। यहाँ देखिए दे रूडली कॉल्ड, ink, blink and mustard, they rudely called. तो call, this is the quality of a human, not unhuman, but here this quality is given to unhuman, this is the personification. तो इस स्टेंजा में personification है। and poetic license as well, Relio and Trulio में, Relio Trulio ये real and true है, तो इसमें personification है, real और poetic license को यूज़ किया गया है। एंड यहाँ पर राइमिंग स्कीम इसकी ए ए बी बी है। सी द नेक्स्ट स्टेंजा। Belinda giggled till she shook the house and Blink said quick, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe cage. So यहाँ पर है सिमिली, सॉरी सिमिली यहाँ नहीं है। सबसे पहले तो हम इसकी राइमिंग स्कीम देख लेते हैं, हाउस, माउस, एज एंड केज। सो ए ए बी बी। दूसरी चीज इसमें है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन देखिए आप, कस्टर्ड, क्राइड, केज, यानी का साउंड रिपीट हो रहा है बार बार, ये है एलिट्रेशन। उसके अलावा यहाँ है एक न्यू डिवाइसेस जो अब तक आपने कहीं नहीं पढ़ी है, वो है ओनोमैटोपिया। ओनोमैटोपिया ओनोमैटोपिया द यूज ऑफ साउंड वर्ड। साउंड वर्ड जब यूज किया जाए तो उसे बोलते हैं एनमोटोपिया। जैसे एंड द ब्लिंक सेड क्विक, दिस इज अ साउंड वर्ड, दिस इज द ओनोमैटोपिया। ओके, और दूसरी चीज इसमें है रिपीटेशन। when custard cried for a nice safe cage, ये लाइन जो है वो चौथे स्टेंजा में यूज हो चुकी है, दिस इज कॉल्ड रिपीटेशन। तो इसमें रिपीटेशन है और इसका राइमिंग स्कीम सेम है, ए ए बी बी। सी द नेक्स्ट स्टेंजा। Suddenly they heard a nasty sound and Mustard growled and they all looked round. Mewch, cried Ink, and oh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. तो यहाँ भी है ओनोमैटोपिया, यहाँ भी है। वो क्या है देखिए, ग्रोल्ड, ग्रोल्ड, ओ
म्याउच। यह है ओनोमेटोपिया। उसके बाद रिपीटेशन है सडनली, सडनली। एंड पोएटिक लाइसेंस विंडा, ये है विंडो, तो विंडो को विंडा कर दिया। ये पोएटिक लाइसेंस जो पोएट के पास होता है कि किसी भी वर्ड को वो चेंज कर सकते हैं अपनी राइमिंग स्कीम को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा है पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट हैंड, राइट, and he held in his teeth at a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. तो इसमें इसकी राइम स्कीम राइट, ब्राइट, वुड, गुड, ए बी बी। और यहाँ है रिपीटेशन पिस्टल, पिस्टल, यहाँ भी इसका रिपीटेशन हो रहा है। उसके बाद यहाँ है एलिट्रेशन, एलिट्रेशन बा साउंड यहाँ रिपीट हो रहा है, ब बियर्ड एंड ब्लैक में। उसके अलावा यहाँ पर हा साउंड, ही, हेल्ड, हिज, तो हा और बा साउंड यहाँ बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। यह हो गया एलिट्रेशन। सी द नेक्स्ट स्टेंजा। Belinda paled and she cried, "Help, help!" But Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down the bottom of the household and little mouse blinked strategically mousehold. तो यहाँ पर ए राइम स्कीम ए हेल्प, हेल्प, हाउस होल्ड एंड माउस होल्ड, बी बी, तो ये राइम स्कीम इसका ए और बी है। यहाँ रिपीटेशन है हेल्प, हेल्प। ओके, तो बस इस स्टेंजा में सिर्फ यही दो चीज़ है। उसके बाद आगे के स्टेंजा देखते हैं। But up jumped Custard, snorting like an engine, clash his tail like irons in a dungeon. With a clatter and clang and a jangling scorn, he went at the pirate like a robin or at a worm. तो इसकी राइम स्कीम भी सेम है, इंजन, डंजन, ए, स्कॉम, वर्म, बी। उसके अलावा यहाँ है, इसमें भी ओनोमेटोपिया है। वो क्या है यहाँ, क्लैटर, क्लैंग, जैंगलिंग, ये यूज ऑफ द साउंड वर्ड है, लिहाजा ये होगा ऑटोमेटोपिया। एंड इसमें और सिमिली भी है, पायरेट लाइक रॉबिन एट अ वॉर्म एंड क्लैश टेल लाइक आयरन ऑफ इन अ डेंजन। तो उसकी टेल जो थी वो काल कोठरी में, अंडरग्राउंड प्रिजन के आयरन के बार जैसी, आयरन जैसी थी, बार जैसी थी। और इसी तरह वो पायरेट जो था वो भी पायरेट के ऊपर उसने ऐसे हमला किया, ऐसे अटैक किया जैसा कि रॉबिन वॉर्म पर करती है, यानी चिड़िया इंसेक्ट्स पर करती है। तो यहाँ हुआ सिमिली, लाइक से यहाँ पर कंपेरिजन किया गया है। उसके बाद है नेक्स्ट स्टेंजा में है एलिट्रेशन। इसका पहले राइम स्कीम देखते हैं, सेम है। द पायरेट गेप्ड एज ब्लिंडा ड्रैंगन एट द गर्ल सम ग्रॉग फॉर हिज पॉकेट फ्लैगन। He fired 2 bullets but they didn't hit and Custard gobbled him every bit. Dragon and flagon, A hit bit, B। ये थी इसकी राइम स्कीम। और इसमें एलिट्रेशन भी है। एलिट्रेशन है ग, जैसे आप देखिए गर्ल, ग्रॉग, ये है इसका एलिट्रेशन। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। Belinda embraced him, Mustard licked him. No one mourned for his pirate victim. Ink and blink in a glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. यहाँ भी राइम स्कीम सेम है, him and victim, A B, him, A gyrate, pirate, B। और उसके बाद यहाँ भी एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन क्या है, जी साउंड यहाँ रिपीट हो रहा है at the beginning of the word glee and gyrate, यह हो गया alliteration. Then see the next stanza. But presently up spoke little dog Mustard, I have been twice as brave as if I hadn't been flustered.
And Yup spoke ink and Up spoke blink. We have been 3 times as brave we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. यहाँ का स्टेंजा, यहाँ राइमिंग स्कीम जो है वो मस्टर्ड फ्लस्टर्ड, ए, ब्लिंक थिंक, बी, एग्री एंड मी, सी। और इसमें सिमिली है, एज से कंपेयर किया गया, एज यहाँ भी एज से कंपेयर किया गया है, तो ये हो गया सिमिली। जब भी किसी चीज़ को एज से कंपेयर किया जाए तो उसे सिमिली बोलते हैं। सी द नेक्स्ट स्टेंजा। इन दोनों स्टेंजा में ये पूरा स्टेंजा ही रिपीट हुआ है। ये स्टेंजा ब्रिंडा लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस, इसकी राइम स्कीम, ये पूरा स्टेंजा सेम है पहले स्टेंजा की तरह, और लास्ट स्टेंजा ये चौथे वाले की तरह सेम है। बस फ़र्क इतना है कि फर्स्ट स्टेंजा इन पास्ट टेंस में है और ये स्टेंजा बिलिंडा स्टिल लिव्स ये प्रेजेंट में है। इसी तरह बिलिंडा इज एज ब्रेव ये प्रेजेंट में है, और फोर्थ वाला स्टेंजा बिलिंडा वाज था, वहाँ भी वो पास्ट में था। तो बस इतना फ़र्क है, बकिया रिपीटेशन है, और पहले इस स्टेंजा में रिपीटेशन है, ऑक्सीमोरोन है, कॉन्सोनेंस है एंड एसोनेंस है जो कि पहले स्टेंजा में था, और चौथे इस वाले स्टेंजा में, लास्ट वाले स्टेंजा में एलिट्रेशन है, बा साउंड रिपीट हो रहा है और का साउंड रिपीट हो रहा है, और सिमिली है फर्स्ट और थर्ड लाइन में। तो ये था इस पोम की पोएटिक डिवाइसेस और इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन वर्ड बाय वर्ड। आपको कैसा लगा? आई होप कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आप लोग से उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।